दूसरा सैमुएल और उसका 14वां बाब, जो 33 आयात पर मुश्तमिल है। और ज़रोया के बेटे युआब ने ताड़ लिया कि बादशाह का दिल अबीसलूम की तरफ लगा है। सो युआब ने तकू को आदमी भेजकर वहां से एक दानिशमंद औरत बुलवाई और उससे कहा कि जरा सोग वाली का सा भेस करके मातम के कपड़े पहन ले और तेल ना लगा, बल्कि ऐसी औरत की तरह बन जा जो बड़ी मुद्दत से मुर्दे के लिए मातम कर रही हो, और बादशाह के पास जाकर उससे इस तरह कहना। फिर युआब ने उसे जो बातें कहनी थी सिखाईं, और जब तकू की वो औरत बादशाह से बातें करने लगी तो ज़मीन पर औंधे मुंह होकर गिरी और सिजदा करके कहा, ऐ बादशाह तेरी दुहाई है। बादशाह ने उससे कहा, तुझे क्या हुआ? उसने कहा, मैं सचमुच एक बेवा हूँ और मेरा शौहर मर गया है। तेरी लौंडी के 2 बेटे थे, वो दोनों मैदान पर आपस में मार पीट करने लगे और कोई न था जो उनको छुड़ा देता। सो एक ने दूसरे को ऐसी ज़रब लगाई कि उसे मार डाला, और अब देख कि सब कुंबे का कुंबा तेरी लौंडी के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है, और वो कहते हैं कि उसको जिसने अपने भाई को मारा हमारे हवाले कर, ताकि हम उसको उसके भाई की जान के बदले जिसे उसने मार डाला कत्ल करें, और यूं वारिस को भी हलाक कर दें। इस तरह वो मेरे अंगारे को जो बाकी रहा है बुझा देंगे, और मेरे शौहर का ना तो नाम न बकिया रुए ज़मीन पर छोड़ेंगे। बादशाह ने उस औरत से कहा, तू अपने घर जा और मैं तेरी बाबत हुक्म करूंगा। तकू की उस औरत ने बादशाह से कहा, ऐ मेरे मालिक, ऐ बादशाह, सारा गुनाह मुझ पर और मेरे बाप के घराने पर हो, और बादशाह और उसका तख्त बेगुनाह रहे। तब बादशाह ने फरमाया, जो कोई तुझसे कुछ कहे उसे मेरे पास ले आना, और वो फिर तुझको छूने नहीं पाएगा। तब उसने कहा कि मैं अर्ज करती हूँ कि बादशाह खुदावंद अपने खुदा को याद करे कि खून का इंतकाम लेने वाला और हलाक ना करने पाए, ताना हो कि वो मेरे बेटे को हलाक कर दें। उसने जवाब दिया, खुदावंद की हयात की कसम, तेरे बेटे का एक बाल भी ज़मीन पर नहीं गिरने पाएगा। तब उस औरत ने कहा, ज़रा मेरे मालिक बादशाह से तेरी लौंडी एक बात कहे। उसने जवाब दिया, कह। तब उस औरत ने कहा कि तूने खुदा के लोगों के खिलाफ ऐसी तदबीर क्यों निकाली है? क्योंकि बादशाह इस बात के कहने से मुजरिम सा ठहरता है, इसलिए कि बादशाह अपने जलावतन को फिर घर लौटा कर नहीं लाता, क्योंकि हम सब को मरना है और हम ज़मीन पर गिरे हुए पानी की तरह हो जाते हैं जो फिर जमा नहीं हो सकता। और खुदा किसी की जान नहीं लेता, बल्कि ऐसे वसाइल निकालता है कि जलावतन उसके हाथ से निकाला हुआ ना रहे। और मैं जो अपने मालिक बादशाह से ये बात कहने आई हूँ, तो इसका सबब यह है कि लोगों ने मुझे डरा दिया था। सो तेरी लौंडी ने कहा कि मैं आप बादशाह से अर्ज करूंगी, शायद बादशाह अपनी लौंडी की अर्ज पूरी करे, क्योंकि बादशाह सुनकर ज़रूर अपनी लौंडी को उस शख्स के हाथ से छुड़ाएगा जो मुझे और मेरे बेटे दोनों को खुदा की मीरास में से नेस्त कर डालना चाहता है। सो तेरी लौंडी ने कहा कि मेरे मालिक बादशाह की बात तसल्ली बख्श हो, क्योंकि मेरा मालिक बादशाह नेकी और बदी के इम्तियाज़ करने में खुदा के फरिश्ते की मानंद है। सो खुदावंद तेरा खुदा तेरे साथ हो। तब बादशाह ने उस औरत से कहा, मैं तुझसे जो कुछ पूछूं तू उसको ज़रा भी मुझसे मत छिपाना। उस औरत ने कहा, मेरा मालिक बादशाह फरमाए। बादशाह ने कहा, क्या इस सारे मामले में युआब का हाथ तेरे साथ है? उस औरत ने जवाब दिया, तेरी जान की कसम, ऐ मेरे मालिक बादशाह, कोई इन बातों से जो मेरे मालिक बादशाह ने फरमाई हैं दाहिनी या बाईं तरफ नहीं मुड़ सकता, क्योंकि तेरे खादिम युआब ही ने मुझे हुक्म दिया और उसी ने ये सब बातें तेरी लौंडी को सिखाईं। और तेरे खादिम युआब ने ये काम इसलिए किया ताकि उस मजमून के रंग ही को पलट दे। और मेरा मालिक दानिशमंद है, जिस तरह खुदा के फरिश्ते में समझ होती है कि दुनिया की सब बातों को जान ले। तब बादशाह ने युआब से कहा, देख मैंने ये बात मान ली, सो तू जा और उस जवान अबीसलूम को फिर ले आ। तब युआब ज़मीन पर औंधा होकर गिरा और सिजदा किया और बादशाह को मुबारकबाद दी। और युआब कहने लगा, आज तेरे बंदे को यकीन हुआ ऐ मेरे मालिक बादशाह कि मुझ पर तेरे करम की नज़र है, इसलिए कि बादशाह ने अपने खादिम की अर्ज पूरी की। फिर युआब उठा और जसूर को गया और अबीसलूम को यरूशलेम में ले आया। तब बादशाह ने फरमाया, वो अपने घर जाए और मेरा मुंह ना देखे। सो अबीसलूम अपने घर गया और वो बादशाह का मुंह देखने ना पाया। और सारे इसराइल में कोई शख्स अबीसलूम की तरह उसके हुस्न के सबब से
تعریف کے قابل نہ تھا، کیونکہ اس کے پاؤں کے تلوے سے سر کے چاند تک اس میں کوئی عیب نہ تھا۔ اور جب وہ اپنا سر منڈواتا تھا، کیونکہ ہر سال کے آخر میں وہ اسے منڈواتا تھا، اس لیے کہ اس کے بال گھنے تھے، سو وہ ان کو منڈواتا تھا، تو اپنے سر کے بال وزن میں شاہی تول کے مطابق 200 مسکال کے برابر پاتا تھا۔ اور ابی سلوم سے 3 بیٹے پیدا ہوئے اور ایک بیٹی جس کا نام تمر تھا۔ وہ بہت خوبصورت عورت تھی، اور ابی سلوم پورے 2 سال یروشلیم میں رہا اور بادشاہ کا منہ نہ دیکھا۔ سو ابی سلوم نے یوآب کو بلوایا تاکہ اسے بادشاہ کے پاس بھیجے، پر اس نے اس کے پاس آنے سے انکار کیا۔ اور اس نے دوبارہ بلوایا لیکن وہ نہ آیا، اس لیے اس نے اپنے ملازموں سے کہا کہ دیکھو یوآب کا کھیت میرے کھیت سے لگا ہے اور اس میں جو ہیں، سو جا کر اس میں آگ لگا دو۔ اور ابی سلوم کے ملازموں نے اس کھیت میں آگ لگا دی۔ تب یوآب اٹھا اور ابی سلوم کے پاس اس کے گھر جا کر اس سے کہنے لگا، تیرے خادموں نے میرے کھیت میں آگ کیوں لگا دی؟ ابی سلوم نے یوآب کو جواب دیا کہ دیکھ، میں نے تجھے کہلا بھیجا کہ یہاں آ، تاکہ میں تجھے بادشاہ کے پاس یہ کہنے کو بھیجوں کہ میں جسور سے کیوں یہاں آیا، میرے لیے اب تک وہیں رہنا بہتر ہوتا۔ سو اب بادشاہ مجھے اپنا دیدار دے، اور اگر مجھ میں کوئی بدی ہو تو وہ مجھے مار ڈالے۔ تب یوآب نے بادشاہ کے پاس جا کر اسے یہ پیغام دیا، اور جب اس نے ابی سلوم کو بلوایا تب وہ بادشاہ کے پاس آیا، اور بادشاہ کے آگے زمین پر سرنگوں ہو گیا، اور بادشاہ نے ابی سلوم کو بوسہ دیا۔